students, I welcome you all to my channel Knowledge of Accounts, and my today's video is for class 12 students, and today I am taking the first chapter from the management accounting part, that is your comparative statement analysis, and this is a part of financial statement analysis only. So today I will be discussing with you how you prepare the comparative balance sheet and how you prepare comparative statement of profit and loss, and what formula you have to adopt for calculation of absolute change and percentage change. So students, without wasting time, let's start. So first I will be taking comparative balance sheet. Balance sheet, you know, here we are talking about the balance sheet of company, because this management accounting part relates with the company accounting. Okay, so in this, the balance sheet format is prepared as per the format of company's balance sheet only, and company is following the fixed balance sheet format that we will be discussing in the final accounts of company chapter, or you can say the financial statement of companies, that is from your section A part. Okay, so here I am discussing how you will prepare comparative balance sheet. Okay, so there is a difference in the normal balance sheet and the comparative balance sheet. In a normal balance sheet of company you prepare two columns of amount. आपको वहां दो कॉलम अमाउंट के बनाते हैं आप, एक होता है करंट ईयर का, एक होता है प्रीवियस ईयर का. लेकिन जब हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट की बात करते हैं, इन दैट कंडीशन वी प्रिपेयर फोर कॉलम्स ऑफ अमाउंट. ओके, एज यू कैन सी फ्रॉम हेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपकी डेट बहुत जरूरी है. ऑलवेज बैलेंस शीट आपकी बिना डेट के कभी भी नहीं वैलिड मानी जाती. सो इट इज टू बी प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, सो यू नीड टू मेंशन द डेट. ओके, सो आप इसमें पहले डेट मेंशन करेंगे. तो आपकी हेडिंग क्या आई? कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, जो भी ईयर होगा आपका, जो आपको क्वेश्चंस में दिया होगा, दैट यू कैन राइट. अब इसके बाद आपकी कंपनी की बैलेंस शीट को आप कंसिडर करेंगे, एंड इन दैट बैलेंस शीट व्हाट इज डन, वी डोंट प्रिपेयर टू साइड्स. हम उसमें दो साइड्स नहीं बनाते हैं. लाइक पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट के अंदर आप क्या करते हैं, वन साइड और द लेफ्ट हैंड साइड इज फॉर लाइबिलिटीज एंड राइट हैंड साइड इज फॉर एसेट्स. Here we show first all the liabilities, then all the assets, यानी एक के नीचे एक. तो ये आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नहीं होता, वर्टिकल फॉर्म में बनती है बैलेंस शीट. सो वर्टिकल फॉर्म, पहले आप सारी लाइबिलिटीज दिखाएंगे, टोटल करेंगे, आफ्टर दैट आप सारी एसेट्स दिखाएंगे और उसका टोटल करेंगे. क्लियर है? सो यही फॉर्मेट को हम फॉलो करेंगे. सो यहाँ पर मैंने शॉर्टकट में लिया है फॉर्मेट, बिकॉज द बैलेंस शीट फॉर्मेट इज क्वाइट लॉन्ग एंड इन दैट सो मेनी हेड्स आर देयर. लेकिन आपके जो कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज में आती है, दैट इज अ शॉर्टर वन, यानी उसमें कुछ ही हेड्स लिए जाते हैं. तो इंपॉर्टेंट हेड्स आई हैव टेकन हियर. सो इन दैट फर्स्ट कॉलम इज द पर्टिकुलर्स. ओके, सेकेंड कॉलम इज फॉर करंट ईयर अमाउंट, देन प्रीवियस ईयर अमाउंट, देन एब्सोल्यूट चेंज एंड देन परसेंटेज चेंज. यानी आपके चार कॉलम अमाउंट के बनेंगे. एक में आप क्या लिखेंगे, करंट ईयर का बैलेंस, दूसरे में आप लिखेंगे प्रीवियस ईयर का बैलेंस, जो कि बैलेंस शीट में ऑलरेडी ऐसे ही आता है. ठीक है, आफ्टर दैट आपने दो कॉलम्स और बनाने हैं, दैट इज एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज. अब एब्सोल्यूट चेंज विल बी इन रुपीज ओनली एंड परसेंटेज चेंज विल बी इन द परसेंटेजेस ओनली. क्लियर है? अब अगर हमने यहाँ पर एक हेड लिया, फर्स्ट हेड दैट इज शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर के अंदर करंट ईयर में अगर 4 लाख लिखा है, प्रीवियस ईयर में 3 लाख लिखा है, तो आप ये क्या करेंगे, एब्सोल्यूट चेंज निकालने के लिए आपको क्या करना है, आई हैव गिवन द नंबर नेम्स टू देम. फर्स्ट कॉलम इज डिनोटेड एज ए, सेकेंड कॉलम डिनोटेड एज बी, एंड द थर्ड कॉलम एज सी, एंड द फोर्थ कॉलम एज डी. यानी चारों अमाउंट कॉलम्स को मैंने नाम दे दिया. पहले वाला आपका ए है, दूसरे वाला बी है, तीसरे वाला सी, एंड देन डी. ए वाले का मतलब है करंट ईयर का बैलेंस, बी वाले का मतलब है प्रीवियस ईयर का बैलेंस, और सी का मतलब है ए माइनस बी. दैट मीन्स करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और वी कैन से प्रीवियस ईयर बैलेंस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द करंट ईयर बैलेंस. यानी आपने क्या करना है, कंपेयर करने के लिए आपको चेंज निकालना है. चेंज कैसे निकलेगा, आप चेंज कैसे निकालते हैं कि जो आपका पिछले साल का बैलेंस था उसको इस साल के बैलेंस से डिडक्ट करेंगे, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा. अगर तो आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स प्लस में आ रहा है,
यानी इट इज एन इंक्रीज, तो वो आपका इंक्रीज हो गया। जब आपका प्लस में आया तो वो इंक्रीज है, और अगर वो नेगेटिव में आया तो इट इज डिक्रीज। ओके, सो जब आपका इंक्रीज होगा तो आप विदाउट ब्रैकेट शो करेंगे, और जब आपका डिक्रीज होगा तो आप ब्रैकेट के साथ शो करेंगे। ओके, सो ए माइनस बी करना है, बी माइनस ए नहीं करना है, दैट विल बी रॉन्ग। अगर आप प्रीवियस ईयर में से करंट को लेस कर देते हैं तो आपका ऑपोजिट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी आपने हमेशा किससे कंपेयर करना है, जो हमारा करंट ईयर का बैलेंस है। करंट ईयर का अगर ज्यादा हो रहा है पहले साल से तो इट इज इंक्रीजिंग, और अगर करंट ईयर का कम हो रहा है तो इट इज डिक्रीजिंग। सो आपको वही कंसीडर करना है। सो हर आइटम का आप क्या लेंगे, आपको अलग अलग बैलेंसेस दे रखे हैं। लाइक शेयर होल्डर फंड का आपको दोनों में बैलेंस दे रखा है, तो आप यहाँ पे क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे। एब्सोल्यूट चेंज आपका किससे निकला, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को डिडक्ट करके। उसके बाद आप क्या निकालेंगे, परसेंटेज चेंज। अब परसेंटेज के लिए आप क्या लेंगे, C अपॉन बी इंटू 100। ओके, तो C अपॉन बी, C मतलब जो चेंज आया आपका, यानी जो थर्ड कॉलम में अमाउंट आया वो आपने लिखा ऊपर, और डिनोमिनेटर में आप क्या शो करेंगे, प्रीवियस ईयर का अमाउंट, उसी हेड का प्रीवियस ईयर का अमाउंट, और इंटू 100। क्लियर है। सो इससे आपका क्या निकलेगा, परसेंटेज चेंज निकल जाएगी। ओके, सो इसमें आपके अलग अलग हेड्स हैं, लाइक शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, देन नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, then current liabilities, trade payable, short term borrowings and short term provisions, then total। तो टोटल का भी आप डिफरेंस निकालेंगे। पहले आप एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे, फिर परसेंटेज चेंज निकालेंगे। आफ्टर लाइबिलिटी साइड वी विल टेक एसेट्स। ओके, एसेट्स के अंदर आपका नॉन करंट एसेट्स, उसके अंदर आपके कई हेड्स आएंगे, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, लाइक दैट। उसके बाद आपने करंट एसेट्स लेने हैं। करंट एसेट्स में inventories, trade receivable, short term loans and advances, okay, and cash and bank balances। उसके बाद आपका टोटल आएगा एसेट साइड का। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अमाउंट्स जो भी आपके वहां दिए होंगे दैट यू विल राइट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। करंट ईयर, प्रीवियस ईयर दोनों बैलेंसेस आपको दिए रहेंगे। आपने क्या निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट चेंज एंड द परसेंटेज चेंज। अब एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलता है आपका, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर बैलेंस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम करंट ईयर। और आप कह सकते हैं करंट ईयर का बैलेंस आप देखेंगे कि वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर करंट ईयर का बढ़ रहा है तो इट इज इंक्रीज, तो आप उसको प्लस में शो करेंगे। और अगर वो डिक्रीज हो रहा है यानी कम हो रहा है तो आपका वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव फिगर आ जाएगा, यानी आप उसको ब्रैकेट में शो करेंगे। और उसकी जो आप परसेंटेज निकालेंगे उसको भी आप ब्रैकेट में ही शो करेंगे। अगर कोई फिगर आपका माइनस में आता है तो उसकी परसेंटेज भी माइनस में ही आएगी। ओके, सो इसको मेनली आप कैसे याद कर सकते हैं, जो आपका एब्सोल्यूट चेंज है, एब्सोल्यूट चेंज को आपने क्या लेना है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ओके, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। और जो परसेंटेज चेंज निकालना है उसके लिए क्या करना है, परसेंटेज चेंज के लिए चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। ओके, चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। सो उससे आपके पास जो आएगी वो परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। और परसेंटेज चेंज निकालने के लिए जो भी चेंज आपके पास एब्सोल्यूट चेंज आया है उसको जब आप बेस ईयर, या आप कह सकते हैं प्रीवियस ईयर, हम प्रीवियस ईयर को ही बेस ईयर मान के चलते हैं, तो हमने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है। सो वो आपका परसेंटेज आ जाएगी। तो हर आइटम की अलग अलग परसेंटेज आएगी, हर आइटम का अलग अलग एब्सोल्यूट चेंज आएगा। क्लियर हो गया। और उसी एब्सोल्यूट चेंज को आपने परसेंटेज चेंज में कन्वर्ट कर दिया। अब यही सेम फॉर्मेट आपका किस में आ जाएगा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की तरह बनता है इन द कंपनी। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में वो भी हम अकाउंट फॉर्म में नहीं बनाते हैं, दैट मीन्स 2 साइड्स में नहीं बनता। लाइक हम जो सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप में बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें हम क्या करते थे, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स। यहाँ पे वो पैटर्न बदल जाएगा। पहले आपकी सारी इनकम्स आएंगी, ओके, इनकम आपने एडअप करी तो वो आपकी टोटल इनकम आ गई। उसके बाद आप सारे एक्सपेंसेस लेंगे,
फिर एक्सपेंसेस को इनकम में से लेस करके आप क्या निकालेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स डिडक्ट करेंगे एंड यू विल गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ओके, सो फॉर्मेट आपका एज इट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबसे पहला, क्योंकि हम उसमें सेल वर्ड नहीं यूज करते हैं, वी यूज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एड अदर इनकम्स, देन टोटल रेवेन्यू. ये 3 हेड्स आ गए आपके पहले इनकम के. तो मतलब आपके 2 ही हेड आपको याद रखने हैं. फर्स्ट हेड इज योर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट मीन्स सेल्स. सेकेंड हेड इज अदर इनकम्स एंड देन टोटल रेवेन्यू. फिर आप एक्सपेंसेस में आपकी जो जो लिस्ट रहेगी, लाइक कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग कॉस्ट, फाइनेंसिंग कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन एटसेट्रा, वो सारे हेड्स आपके यहाँ पे आ गए. और उसके बाद आप एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे. तो टोटल एक्सपेंसेस हो गए, उसको इनकम में से लेस किया, तो आपके पास क्या आ गया, एनपीबीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आफ्टर डिडक्टिंग थर्ड माइनस फोर, यानी थर्ड यानी टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को आपने लेस कर दिया. आफ्टर दैट यू विल टेक टैक्स अमाउंट, और टैक्स अमाउंट आप डिडक्ट करेंगे तो आपके पास में क्या बच जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. और वो कैसे आया आपका, 5 माइनस 6, यानी फिफ्थ आइटम माइनस सिक्स्थ आइटम विल गिव यू द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ये तो हो गया फॉर्मेट. अब इसमें भी हमने क्या करना है, 4 कॉलम्स ऑफ अमाउंट बनाएंगे हम. पहला आपका क्या है, करंट ईयर. दूसरा क्या है, प्रीवियस ईयर. थर्ड क्या है, एब्सोल्यूट चेंज. एंड फोर्थ क्या है, परसेंटेज चेंज. और इसमें भी आप एब्सोल्यूट चेंज वैसे ही निकालेंगे जैसे आप बैलेंस शीट में निकाल रहे थे. दैट मीन्स करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, यानी करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का बैलेंस लेस करेंगे. अगर आपका करंट ईयर का बैलेंस ज्यादा है तो इट इज इंक्रीज, और अगर करंट ईयर का बैलेंस कम है तो इट इज डिक्रीज. इंक्रीज को आप पॉजिटिव में शो करेंगे, डिक्रीज को आप ब्रैकेट्स में शो करेंगे. ओके, एंड उसी के बाद उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे. अब परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, D इज इक्वल टू C अपॉन B इंटू 100. C मतलब जो चेंज आपने लिया, चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर अमाउंट इंटू 100, यानी उसी हेड का प्रीवियस ईयर का अमाउंट आप लेंगे एज अ बेस ईयर, उसको डिनोमिनेटर में शो करेंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो वो आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा. क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 100 का मतलब ही है परसेंटेज में कन्वर्ट करना. ओके, सो होप मैंने ये कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया है. और फॉर्मूला है, फॉर्मेट आपको यू कैन लर्न फ्रॉम द बुक कि व्हाट फॉर्मेट इज देयर, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम very few heads are there and they are easily you can detect that it is an expense or income. तो वो आपको एक्सपेंस और इनकम हेड बहुत जल्दी पता चल जाता है. एक्सपेंसेस को आप एक्सपेंसेस में लिखेंगे, इनकम आपका अदर इनकम में आ जाएगा, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इनकम, यानी इनकम आपकी 2 ही है, इससे ज्यादा नहीं है. तो 2 आपकी कौन सी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम्स. उसके बाद टोटल आ गई इनकम, टोटल रेवेन्यू जिसको हम बोलते हैं, एंड उसके बाद आपने सारे एक्सपेंसेस लिए, फिर इनकम में से एक्सपेंस को लेस किया तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, उसमें से टैक्स डिडक्ट किया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया. ओके, तो ये फॉर्मेट आपने उसी फॉर्मेट में लिखना है वहां पर, और फिर एब्सोल्यूट चेंज निकालना है एंड देन परसेंटेज चेंज निकालना है. ओके, एंड एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज मैं बता चुकी हूँ. एब्सोल्यूट चेंज का मतलब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, एंड परसेंटेज चेंज का मतलब चेंज और इंक्रीज और डिक्रीज वी कैन से अपॉन प्रीवियस ईयर अमाउंट इनटू 100. ओके, सो वो आपकी परसेंटेज आ जाएगी. सो स्टूडेंट्स, क्वाइट इजी चैप्टर एंड क्वाइट स्कोरिंग चैप्टर इज दिस, एंड अगर थोड़ा सा ध्यान से इसको करें तो आप इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, अगर आप परसेंटेज निकालने में या कैलकुलेशन या माइनस करने में कोई एरर नहीं करते हैं तो. So hope you must have understood the concept of comparative statement analysis, and hope you like the video and share it with your friends and keep solving the numericals. Still you get any difficulty, you can ask in the comment section. So students, see you in my next video. Till then, bye bye.